श्री हरि। ओमकार के नाद से ओमकार की धुन में रत होकर धीरे धीरे अभी जिस जगह पर हैं वहीं पर स्थित होकर उधर से उठे, शरीर से वही स्थित होकर मन बुद्धि से उठे। उत्तिष्ठ जागरतः प्राप्य वरान् निबोधतः। शरीर को यहीं छोड़ दे, शरीर को यहीं रखे, इधर ही पड़ा रहे। हम अपनी यात्रा शुरू करें स्वयं। आत्म यात्रा। अप दीपो भव। बुद्ध भगवान ने कहा अपना दीपक अपना आप बन। आत्मन्येव आत्मना। भगवान कृष्ण ने कहा खुद अपने जोर से, अपने बल से। आत्मनो गुरु आत्मैव। भागवत में कहा उद्धव से यह मनुष्य देह श्रेष्ठ सबसे, क्योंकि इधर ही संभव है कि अपना गुरु स्वयं हो सकता है। छठे अध्याय में कहा अपना उद्धार अपने द्वारा करे। फिर कहा स्वयं ही अपना बंधु है, स्वयं ही अपना मित्र सखा शत्रु भी हो सकता है। तो अपने आप को जो अभी शरीर समझा उसको यही पड़ा रहे, स्थित रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं, जैसा है वैसा। और अपन खुद स्वयं उस खुदा की खुदाई में लग जाए। ये बाहर की खुदाई संसार को इधर ही छोड़े और भीतर खुदाई करना शुरू करे। तो महसूस होगा खुद खुदा। खुदा को ही खुद कहा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो उस खुदा की खुदाई और अपने भीतर की खुदाई करके खुदा का दर्शन, विश्व रूप दर्शन, योग। प्रणव सर्ववेदेषु। भगवान ने कहा, हमने सुना प्रणव अर्थात ओमकार, सारे वेदों का ज्ञान बस एक मेरा नाम गुनगुना रहा है। ओमकार की गुंजन मेरे अस्तित्व की याद दिला रहा है। बस एक मैं ही हूँ। ओमकार यही कथा सुना रहा है। ओम मुक्ता विद्रमहे मनीलधवलच्छाये मुखे स्त्रैक्षणैर्युक्तामिन्दुकला निबद्धरत्नमुकुटां गायत्री वर्णाकृताम्। उस गायत्री, उस 7 रंगों की, उस प्रकाश की, उस भगवान भास्कर की, उस तेज की, उस दीप की, उस ज्ञान की हम आराधना कर रहे। धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी में धीमहि, हमारी बुद्धि उसी में लगे, उस प्रकाश की ओर आकर्षित हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
उस प्रकाश की ओर आकर्षित हो, उस प्रकाश को प्राप्त करे और उस प्रकाश में ही स्थित हो जाए। फिर जीवन से अंधकार निर्मूलन, पाप निर्मूलन, मैं देह हूँ, इस बुद्धि की साफ सफाई, मैं देह हूँ फांसी महा, इस पाप में जकड़ा गया। बस एक जीवन में महापाप हुआ, ब्रह्म हत्या कहा। आदि शंकराचार्य ने अपने आप को, जो मुमुक्षु है, मुक्ति का साधक है, बंधनों से छूटना चाहता है, अरे उस यात्रा पर चल पड़ा है और फिर भी अपने आप को देह मानता है, तो मानो उसने जैसे किसी ब्रह्मवेता की हत्या करी हो, आत्मघात की, आत्महनन। तो मैं देह हूँ फांसी महा, इस पाप में जकड़ा गया। चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। मैं देह हूँ, मैं जन्मा, मैं देह हूँ, मैं मरा, इसलिए जन्मने के लिए फिर देह लूँ और फिर मरूँ। तो मैं देह हूँ फांसी महा, इस पाप में जकड़ा गया। चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। तो आज से ये जो अभी आगे 2021 2020 से क्लियर विजन प्राप्त हुआ हो, 2020 में ईश दर्शन का चश्मा प्राप्त होकर शॉर्ट साइटेड, लॉन्ग साइटेड सब दोष निर्मूलन होकर राइट साइटेड हो गए हो, तो 2021 में यही हो कि मैं बोध हूँ, ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर। स्वच्छंद हो, निर्द्वंद्व हो, आनंद कर सुख से विचर। ये 2020 तक बहुत हो गया, मैं देह हूँ। 2021 मैं बोध हूँ, देही हूँ। इसलिए फिर स्वच्छंद, निर्द्वंद्व। तो ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? ये बोध, मैं ज्ञान हूँ, यह बोध, यह अनुभव, जिस यात्रा पर अब हम चल रहे, भगवद गीता जीवन में शास्त्र है, संत है और ग्रंथ है। गीता रूपी महाग्रंथ भारत भूमि में इतने सारे संत, उनके वचन सत्संग सुनने मिल रहे। इनके सहारे, इनका आश्रय लेकर जो 16 प्रकार के शास्त्र, 16 शास्त्र सनातन धर्म में, और उनके केंद्र बिंदु में बीचों बीच ओमकार, जो कृष्ण के लिए कहा प्रणव सर्ववेदेषु, वही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 तो वेद, जिनके बीचों बीच ओमकार। फिर उन वेदों से उपजी, जैसे उबलता पानी, उस पर निकली भाप, उसमें डाला सुगंध, तो पानी में तो नहीं, फिर भी सुगंध का अनुभव हो रहा, भाप की गर्मी, उष्णता मिल रही। वैसे वेदों से निकले संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मणाएं और आरण्यक, और ये सुगंध फैलने लगी। खाली उस पानी के ऊपर नहीं, और कमरे में, दूसरे कमरों में, ऊपर तक पहुंच गई। उन वेदों से निकले, उन उपनिषदों से आगे बढ़ती गए सूत्र, आगम, वेदांग, उपवेद, और इतनी गहरी सामर्थ्य, इतनी सुंदर प्रबल सुगंध और फैलती गई
खाली 4 वेद नहीं, खाली 4 संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक नहीं, खाली 4 सूत्र, आगम, निगम, वेदांग, उपनिषद, उपवेद नहीं, और चले आगे। इतिहास जैसे महाभारत, रामायण, पुराण जैसे भागवत, अन्य आदि, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, उपपुराण और महापुराण, से 4 से निकले और 4 उनसे निकले और 4 और 4, षोडश शास्त्र, फिर भी केंद्र बिंदु, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक केंद्र बिंदु, वह केंद्र बिंदु में ही वर्तुल, सर्कल है, उसके इर्द गिर्द और एक, उसके बाहर और एक, और उसके बाहर और एक वर्तुल, लेकिन सवाओं का केंद्र बिंदु वह एक, जिसके लिए कहा ओमकार। किंतु उस ओमकार के बीच भी, उस बिंदु के बीच बिंदु, और उस बिंदु के बीच बिंदु, और उसके बीच भी बिंदु, न आदि न अंत। अहम आदश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दी। उस केंद्र के बाहर वाले वर्तुल भी मैं हूँ अर्जुन, केंद्र भी मैं हूँ, और उस केंद्र के अंदर जाकर जितना देख पाए वो भी मैं हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। उस केंद्र बिंदु के अंदर जाए, बाहर जाए अथवा उस पर रहे, मैं छोड़कर कोई नहीं हूँ। तू भी मैं हूँ, मैं ही तू हूँ। मेरा बोध मात्र तेरे रूप में प्रकट हुआ है। तू शरीर नहीं, देह नहीं, तो मेरे बोध रूप, माई अवेयरनेस, माई कॉन्शियसनेस, माई लाइफ्ट्रॉन, जैसे फोटॉन फ्रॉम द सन। You're my lifeltron, you're my minuscule, my particulate consciousness. You're the ray of my awareness. You're the shine of my life. इस ज्ञानास्त्र को लेकर अज्ञान का सिर काट दे और फिर देख आनंद, निर्द्वंद्व हो, स्वच्छंद हो, आनंद कर सुख से विचर। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, कोई द्वंद्व नहीं, अपने मस्ती में। इतनी सारी उपलब्धि है, इतना वैभव प्राप्त है, इतने बड़े खजाने के मालिक बनाने के लिए कोई आतुर है कि मेरे बच्चे गद्दी पर बैठ, देख कितना विस्तार करके रखा है। संभाल अपना राज्य, take control of this domain, rule over this kingdom, my son, my princess. उस ओमकार की साधना, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामनाएं और मोक्ष, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इधर का सब प्राप्त और उधर का भी। कामदम मोक्षदम चैव श्री कृष्णाय नमो नमः। क्या क्या करूँ, कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है, जो शास्त्र संत बताएंगे क्या इष्ट क्या अनिष्ट है। अगर कौन सा ज्ञान ग्रहण करूं, कैसे सोचूं, न पता हो, श्रद्धा सहित जा शरण उनकी,
त्याग निज अभिमान दे, निर्दम्ब हो निष्कपट हो, श्रुति संत को सम्मान दे। अगर निर्द्वंद्व हो तो फिर स्वच्छंद हो, निष्कपट हो, निर्द्वंद्व हो, स्वच्छंद हो, निष्कपट हो, निर्द्वंद्व हो, आनंद कर सुख से विचर। जय श्री कृष्ण। विश्व रूप दर्शन योग की ओर चलते हैं। 11वां अध्याय 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे।